नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आप जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ उसका जो शीर्षक है या जो टाइटल होगा वो होगा दो इंडिया। दो इंडिया का बात आजकल चारों तरफ चल रही है। एक भारतीय मूल के एक्टर और कॉमेडियन है वीरदास। उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में, ऑडिटोरियम सेंटर है ये, वहाँ पे एक मोनोलॉग मतलब एक तरफा डायलॉग जैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें उन्होंने परफॉर्म करते हुए भारत को लेकर के एक कविता रची है, दो इंडिया। उसका सा ट्रैक था कि उसका जो जिस मुद्दे पे जो ऐसी लाइनें बोली, जो शब्द उन्होंने बोले, जिसको लेकर के ये है कि विवाद हो गया। जो बातें लाइन भारतीय लोगों को अच्छी नहीं लगी, सभी भारतीयों को नहीं, कुछ लोग उनके फेवर में है, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में है। तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने कहा है कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ लोग दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंगरेप करते हैं। उन्होंने कहा मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 है और हम बैठ कर के छत पर तारे देखने की बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जहाँ किसानों का सम्मान, वेजिटेरियन का सम्मान होने की बात कही जाती है, लेकिन हम उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, उनको कष्ट देते हैं। तो इस बात को लेकर के उनकी बड़ी आलोचना हो रही है। दिल्ली और मुंबई के कई थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। नई दिल्ली के तिलक नगर थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। खैर, कॉमेडियन टर्न एक्टर ने अपनी सफाई भी दी इस मुद्दे पर कि मैं सभी समाज में अंधेरे और उजाले दोनों पक्ष होते हैं, तो हमको उसको लेकर के बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने कहा। तो उसका कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया, जैसे कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने, वही अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाभाविक सी बात है विरोध किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति की बात की जाए तो पूरे दुनिया में भारत की तुलना में कोई देश नहीं है जिसने अध्यात्म को लेकर के, जिसका विचार और जिसकी जो सोच हो, जिसका दर्शन हो, उतना समृद्ध किसी का नहीं है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो भारतीय विद्वान हैं उनका मानना है कि पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भारत से अध्यात्म सीखने की ज़रूरत है और भारत को पश्चिमी देशों से विज्ञान सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी संस्कृत की जो हिंदू संस्कृत के जो कोर कॉन्सेप्ट है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। हम ये मानकर चलते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार की तरह है और हम अतिथि को देवता मानते हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ ये हो जाए कि अतिथि आता है तो उसको पूरा सम्मान करना चाहिए। दूसरी तरफ हम पत्थर में भी देवता देखते हैं। ये हमारी विशाल सोच का ही नतीजा है। लोग इसको समझ सकते हैं, इसको आडंबर के तौर पे देखा जाता है। नहीं, हमारा एक कृतज्ञता का भाव है कि हमने पत्थर में ही ईश्वर का रूप देखा है। प्रकृति के रग रग में हमारी संस्कृति मानती है कि ईश्वर का वास है। हम पेड़ वृक्षों को पूजते हैं, ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष होते हैं जिनका वैज्ञानिक महत्व अपनी तरफ से अलग है, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनमें देवता का वास देखते हैं। हम चींटियों को भी आटा खिलाते हैं, कौवों को भी भोजन कराते हैं। तो हमारी संस्कृति की विशालता है, हम प्रकृति प्रेमी की। आज पूरी दुनिया उसी प्रकृति की तरफ फिर लौटने के कॉन्सेप्ट पे आ रही है। जो जैविक खेती हम लोग पहले करते थे गांव के गोबर के थ्रू और बिना केमिकल का इस्तेमाल किए गए, तो अब वही जैविक खेती पूरे वेस्टर्न में हो रही है और जैविक उत्पादों की बड़ी डिमांड पड़ रही है। ये रासायनिक खादों और केमिकल के इस्तेमाल से पूरी फसल चौपट बर्बाद हो गई है। यह विज्ञान की तरक्की ने आज कहाँ पहुँचा मनुष्य को। आज कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के इशू को लेकर के आज दुनिया एक तरीके से ख़त्म होने के मुहाने पे आ गई है। मानव जात के अस्तित्व पे ही संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उसका जो तोड़ है वही है जो हमारी संस्कृति के कोर में विद्यमान है। हमारा जल, जंगल, ज़मीन, मनुष्य, गाय, ये हमारे धर्म के कोर में रहे हैं, कोर इशूज़ रहे हैं जिनकी हम पूजा करते थे, प्रकृति प्रेमी रहे हैं। तो हमारा जो अध्यात्म का स्तर रहा है वो बहुत उच्च रहा है। लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको एक अंधविश्वास की बात मान लेते हैं कि भैया ये पत्थर को पूजने वाले हैं, गौमूत्र का सेवन करने वाले हैं, ये
वैसा नहीं है। हम गाय को इसलिए माँ के रूप में कॉन्सेप्ट में हम जोर देते हैं कि अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है बच्चे को, तो कम से कम गाय का दूध पी करके उसकी तुलना में उसकी भरपाई होती। तो हमारी गाय के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। तो लोगों उस गहराई को समझने की लोग कोशिश नहीं करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स जो वामपंथी हैं वो मानते हैं कि धर्म जो है एक अफीम की तरह है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, लोग सूंघते हुए पड़े हैं। धर्म मतलब होता है धारण करने वाली चीज़। अब इंसान ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, इंसान दूसरे जानवरों को मार मार के खा रहा है, तो ऐसा कोई है तो नहीं कि प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं उसमें इंसान को ही सभी चीज़ों का भोग करने का अधिकार है। अब वो जानवरों पे, पेड़ पौधों पे, जीव जंतुओं पे मनुष्य का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है विकास के इस क्रम में, और सिर्फ उनका इस वजह से दोहन हो रहा है कि वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते। अब बड़े स्तर पे आप बकरी वगैरह कटते हैं। अब इसमें मैं धर्म संप्रदाय का नाम लाऊंगा, बहुत हिंदू लोग भी हैं जो बलि वगैरह देते हैं। तो हम तो जानवर उसको हम मान के चलते हैं, वामपंथी मान के कि हमको बीफ खाना चाहिए, ये टेस्ट करना चाहिए। तो फिर इस तरीके तो इंसान भी कट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रकृति को लेकर के और प्रकृति में स्थित जितने जीव जंतु हैं सबको लेकर के जो भारतीय सोच रही है वो बड़ा समावेशी रही है। तो जो आइडिया टू इंडिया का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, बात भी समाज में है, उनको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो विचार रखें, उनका बहुत बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हर समाज में अच्छाई बुराई के तत्व सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो ये उनकी कविता आई है वो कहीं ना कहीं आजकल वामपंथी विचारकों या कहीं ना कहीं जो ये विचारधारा है, ये जो है भारतीय संस्कृति या इनका मजाक उड़ाने से कहीं कोई किसी मौके पे बच नहीं रही है। चाहती ये भारतीय संस्कृति के जो कोर कॉन्सेप्ट है उनका मजाक उड़ाने में कमी नहीं कर रही थी, लेकिन आज वही जैविक खेती पे हम आ चुके हैं, वही पुरानी जीवन पद्धति अपनाने की बात कर रहे हैं, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत सारे वही कॉन्सेप्ट हैं कि समुद्र को बचाओ, पानी को बचाओ, जंगल को बचाओ, ज़मीन को बचाओ, प्रकृति को बचाओ, पेड़ पौधों को फिर से पुनः लगाओ। तो सारा वही हिंदू संस्कृति का ही मामला रहा है। खैर, किसी समाज में बुराई के तत्व अगर उनकी आलोचना होती तभी ठीक धीरे धीरे वो अपने आप में बेहतर होते जाते हैं।